मिहिर से अपने दिल की बात कहेगी नॉयना। वहीं परी के दिमाग में चल रही है नई साजिश। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के पॉपुलर टेलीविजन सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2 के लेटेस्ट एपिसोड के बारे में, जहां एपिसोड की शुरुआत में आप देखेंगे कि तुलसी अपने बेटे करण को वापस से इंडिया में देखकर बहुत खुश होती है और वो इसके लिए थैंक यू भी कहती है अपने पति मिहिर को, और साथ ही साथ ये भी कहती है कि तुमने नंदिनी के आगे मेरी नजरें झुकने से बचा लिया। वहीं इस सब का क्रेडिट करण भी मिहिर को देता है और कहता है कि आपने बहुत अच्छा किया है। नंदिनी और करण के दोनों बच्चे तुलसी और बाकी परिवार वालों को हेलो कहते हैं, जहां तुलसी उन्हें बताती है कि जब बड़ों से मिलते हैं तो जय श्री कृष्णा कहते हैं। दूसरी ओर संध्या अपनी माँ इंदिरा को समझा रही होती है। वो कहती है कि हमें भरोसा है आपने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सिर्फ एक गलतफहमी हुई है और मैं जानती हूँ कि कुछ लोग ऐसा करते भी है। जहाँ संध्या अपनी माँ से बताती है कि उसका पति वीरेन उसके साथ क्या कुछ करता था, वह उसे मारता पीटता था और एक बार तो उसने उसे जलाकर मारने की कोशिश भी की थी। ये बात सुनकर इंदिरा बहुत भावुक हो जाती है और अपनी बेटी को गले लगा लेती है और उससे पूछती है कि आखिर उसने ये सब उसे क्यों नहीं बताया पहले। जहां संध्या बोलती है कि वो अपने माँ बाप को परेशान करना नहीं चाहती थी। विक्रम मिहिर को फोन करता है। मिहिर उसे कहता है कि अच्छा हुआ मैंने तुम्हारी डेट अरेंज कर दी और इसलिए मैं नहीं आया था ताकि तुम अकेले टाइम स्पेंड कर पाओ। जहां विक्रम कहता है कि क्या मुझे नॉयना को प्रपोज कर देना चाहिए और मिहिर कहता है हाँ तुम्हें कर देना चाहिए। बाद में तुलसी आती है और मिहिर तुलसी के साथ फ्लर्ट करने लगता है। मिहिर को तुलसी थैंक यू कहती है, लेकिन मिहिर का रोमांस है कि खत्म ही नहीं होता है। तुलसी मिहिर से पूछती है कि आखिर तुम इतने रोमांटिक क्यों हो रहे हो। मिहिर बताता है कि नॉयना और विक्रम को मिलाने के चक्कर में उसके अंदर भी रोमांस आ गया है। तुलसी उसे उसकी उम्र याद दिलाकर वहाँ से चली जाती है। खाने की टेबल पर सब खाना खा रहे होते हैं और परी रणविजय को मैसेज करती है और कहती है कि जल्द ही मैं कुछ ऐसा करूंगी जिसके बाद मुझे यहाँ से मेरे घर वाले ले जाएंगे और मुझे इन बोरिंग लोगों से छुटकारा मिल जाएगा। उधर से रणविजय भी परी को मैसेज कर रहा होता है। इंदिरा परी से कहती है कि फोन रख दो और खाना खा लो, खाना लगा हुआ है अब इसे खा लेना चाहिए। परी बहाना मार के कहती है कि वो अपनी पढ़ाई का कुछ डिस्कशन कर रही थी। अजय परी को खाना खिलाने के लिए कहता है और उसे अपने हाथ से खाना खिला रहा होता है। ऐसे में परी अजय को मना कर देती है और कहती है कि माँ सही कह रही है, मुझे खाना खा लेना चाहिए और तुम भी खाना खाओ, मैं भी खाना खाती हूँ। करण के वापस आ जाने से तुलसी बहुत खुश होती है और करण तुलसी को बताता है कि वो अभी तक ये सोचकर नहीं आया है कि वो परमानेंट यहाँ रहेगा, क्योंकि उसने बच्चों को भी ऐसा कुछ नहीं कहा है और दूसरी बात वो यहाँ से बिजनेस नहीं संभाल सकता है। जहाँ तुलसी करण से कहती है कि हम इसका कोई रास्ता निकाल लेंगे। मिहिर समझ जाता है कि करण यहाँ पर काम करना चाहता है। तुलसी मिहिर से कहती है कि करण को अपनी कंपनी में कोई काम दे दो। मिहिर इस बारे में सोचता है। वहीं दूसरी ओर मिहिर को याद आता है कि उसे नॉयना के साथ एक मीटिंग करनी थी। तुलसी मिहिर को मना करती है। वो कहती है कि आज तुम घर पर ही रहोगे और काम बच्चे संभाल लेंगे, जिसके चलते मिहिर अंगद को नॉयना के घर भेज देता है। दूसरी ओर मैताली होती है जो कि चिप्स खा रही होती है। मैताली नॉयना की बेटी है और सुज्जू यानी कि मैताली की मौसी कहती है नॉयना से कि इसे पता ही नहीं है कि इसे आगे क्या करना है। जहां मैताली कहती है कि आप लोग मुझे यहाँ ले आए हो और अगर आप चाहते हो कि मैं आपके काम में इंटरेस्ट लूं तो मुझे एक इंटरेस्टिंग इंसान चाहिए जिसे देखकर मेरे को मोटिवेशन आए। इतने में ही अंगद आ जाता है और अंगद को मैताली देखती रह जाती है। नॉयना अपनी बहन और अपनी बेटी से अंगद को इंट्रोड्यूस कराती है और अंदर काम के लिए चली जाती है। मैताली अंगद को हाय कहती है और कहती है कि मुझे तुमने चेकआउट नहीं किया। अंगद अनकंफर्टेबल हो जाता है और वो मैताली से कहता है कि आप नॉयना आंटी से कह देना कि मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। वृंदा की माँ उस गंदे लड़के से वृंदा का रिश्ता पक्का करने की बात करती है। वृंदा अपनी माँ को मना करती है, लेकिन उसकी माँ नहीं मानती है और कहती है कि सिर्फ मेरी ही चलेगी। वृंदा बहुत परेशान हो जाती है। वहीं मुन्नी रात को घर लौट रही होती है और 2 लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, जिसके बाद ऋतिक आकर मुन्नी को बचाता है और उसे सुरक्षित घर लेकर आता है। नॉयना मिहिर और अपने रिश्ते को एक नाम देना चाहती है। वह मिहिर से बात करती है, लेकिन मिहिर बहुत ज्यादा
स्ट्रेंज बिहेव करता है, जिसके चलते नोएना अपनी बात को पलट देती है और कहती है कि मैं अपनी बेटी मिताली और आपके बेटे अंगद के बारे में बात कर रही हूँ, क्यों ना उन दोनों का रिश्ता पक्का कर दिया जाए। मिहिर कहता है कि बच्चों को अपनी मर्जी से फैसले लेने का हक है और ये फैसला मैं उन्हीं पर छोड़ता हूँ। मिहिर वहाँ से चला जाता है। नोएना सोचती है कि मैं तुमसे अपने रिश्ते के बारे में ही बात करना चाह रही थी, लेकिन पता नहीं तुम कब समझोगे मेरे दिल की बात। आगे शो में क्या होता है इंटरेस्टिंग है जानने के लिए हमारे चैनल मायापुरी कट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।